पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्व ही पहले से सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस विषय में क्योंकि जो भगवान का सबके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे जो बांके बिहारी हैं, नंदलाल हैं, अब जो 2023 में जो ऐसा प्रश्न मन में चल रहा है कि कब व्रत रखें। जन्मोत्सव तो भगवान का कभी भी मनाइए, भगवान निरंतर वास रहता है, लेकिन व्रत कब करें, जो उनकी उपासना विधि है, जो व्रत है वह कब करें, इस विषय पर सबके मन में प्रश्न है। तो जो भगवान नंदलाल का जो अवतरण दिवस रहा वे आज से 5250 वर्ष लगभग पूर्व भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे दिन बुधवार और मथुरा में कंस के कारागार में अवतरण हुआ। इसके अनुसार अब हम सभी सनातनी हैं। अब सनातनियों में भी ये होता है कि स्मार्त हैं, वैष्णव हैं। ये बहुत पूर्व से ऐसा है। स्मार्त कौन है, वैष्णव कौन है? स्मार्त सभी स्मार्ती ही हैं, लेकिन वे जब वैष्णव दीक्षा ले लेते हैं या भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जो ब्रजवासी हैं वे सब वैष्णव ही हैं। तो स्मार्त जो स्मृतियों के आधार पर चलते हैं, वे सभी जो सज्जन हैं, वे सब जो भी हैं, वे सब स्मार्त कहलाते हैं। जहां पंचदेव उपासनाओं की जो गृहस्थी है, जहां पंचदेव उपासना की विधि है, वे सब स्मार्त हैं। तो स्मार्त के लिए जो बताई है धर्म शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है उसे हम समझते हैं, क्योंकि सप्तमी युक्त जो अष्टमी है उसे श्रेष्ठ बताया है। स्मार्तों के लिए मना किया गया है नवमी युक्त अष्टमी के लिए, और जो वैष्णव जन है वे नवमी युक्त अष्टमी को श्रेष्ठ मानते हैं वृद्धि के भाव से। तो वे जो व्रत रहते हैं, इसी प्रकार से दो एकादशी अधिकांश होती हैं, एक वैष्णव जन की और एक स्मार्तों की। तो स्मार्तों की पूर्व में ज्यादातर रहती है, अगले दिन वैष्णव जन रहते हैं। ये बहुत समय से आ रहा है। इसी प्रकार से इस बार जन्माष्टमी पे भी है, और इसमें जो अब जो अष्टमी जो तिथि है वे 6 तारीख को प्रारंभ होगी, लगभग 3:30 बजे से लेकर के अगले दिन 7 सितंबर को 4:30 बजे शाम को लगभग, क्योंकि 4:30 में 4:15 लगभग कहीं 4:15 होगा, वो इस कारण से कि पंचांग का और रेखांश अक्षांश क्षेत्र के हिसाब से वे परिवर्तन कुछ ना कुछ मिनट का हर जगह पंचांग में आता है। तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि कोई तो कह रहे हैं 4:30, कोई कह रहे हैं 4:25, कोई कह रहे हैं 4:15। तो वो क्षेत्रों के हिसाब से है। कोई रहते हैं मध्य प्रदेश में, कोई रहते हैं महाराष्ट्र में, तो इस तरह से पंचांगों का भेद थोड़ा रहता है, अंतर रहता है दिशा के हिसाब से। इसलिए 6 सितंबर को जो नक्षत्र रोहिणी आएगा वे 9 बजे प्रारंभ होगा सुबह, और 7 सितंबर को लगभग 10:30 बजे समाप्त होगा। तो 10 से 10:30 के बीच में ही मतलब हर जगह लगभग रोहिणी नक्षत्र का समय पूर्ण होगा। अब जो रात्रि में 6 तारीख का है, 6 तारीख को व्रत रह करके स्मार्त जन रात्रि में पूजन करेंगे। 48 मिनट का बड़ा सुंदर मुहूर्त है, और उसी बीच में भगवान की पूजा अर्चन अर्घ आदि देंगे। पारायण अगले दिन किया जाए, और जो अष्टमी 7 तारीख को 7 सितंबर को करेंगे वे पारायण अगले 8 तारीख को प्रारंभ मतलब सुबह प्रातः काल में हो, वो ज्यादा सबसे श्रेष्ठ है। बाकी रात्रि में पूजन आदि जो होगा वे भगवान का सभी मनाएंगे। अब इसमें
ये दो प्रकार से वैष्णव, साधु संत, ब्रजवासी जो भी ब्रजमंडल में हैं वे सब 7 तारीख को करेंगे, और जो गृहस्थी है, जो स्मार्त हैं, वो पूर्व में 6 तारीख को जन्माष्टमी महापर्व को मनाएंगे। तो जन्माष्टमी महापर्व तो हर दिन है, हर दिन होना चाहिए, लेकिन व्रत के भाव से एक समय निर्धारित होने की वजह से ये विषय है, इस पर इसलिए असमंजसता चल रही थी, क्योंकि ये जो व्रत है ये बड़ा श्रेष्ठ व्रत है। इसके लिए ब्रह्मा जी ने बहुत ग्रंथों में जैसे वायु पुराण आदि में बताया है, और मतलब हजारों लाखों एकादशियों का जो फल है वह फल जन्माष्टमी व्रत में रह करके, तो जन्माष्टमी में अन्न को नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, हो सके तो व्रत ही रहना चाहिए किसी भी प्रकार से। ये दिन बड़ी मुश्किल से मतलब हमारे लिए मिलता है, जिसका पुण्य बहुत है, इसका कोई गुणगान नहीं कर सकते। और भगवान के लिए, अपने गोपाल के लिए, अपने बांके बिहारी लाल के लिए एक दिन व्रत रहना, जो पूरे वर्ष की एकादशी, पूरे जन्म में जो एकादशी आप व्रत रहते हैं, वे एक दिन व्रत रहने से ही आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, वो पुण्य आ जाएगा, वो कृपा आ जाएगी। तो इसी प्रकार से सभी हम व्रत को करेंगे, और पूजन में भगवान गोपाल लड्डू को विराजित कर चौकी पर दीप जला करके बढ़िया अलग अलग नैवेद्य, स्नान, फूल, पत्र आदि, तुलसी दल आदि ला करके सभी सम्मार्जन, स्नान करके प्रातःकाल भगवान की प्रातःकाल पूजा करें, व्रत को करें। उसके बाद में जो शाम को रात्रि में जो अर्घ आदि देते हैं, उससे पूर्व में लगभग 40 मिनट का समय 7 तारीख को भी है, और 48 मिनट का समय 6 तारीख की रात्रि में भी है। तो उसमें बैठ करके अभिषेक करें पंचामृत से, तुलसी दल से आदि ये दे करके चरणामृत बनाएं, प्रसाद लें, और तब भगवान की पूरी विधि विधान से अर्चन आदि, अर्चन तुलसी दल से भी अर्चन करते हैं, कमल के पुष्पों से अर्चन करते हैं, कोई अलग अलग तरह से गुलाब से अर्चन करते हैं। तो जैसे जिस पे जो प्रकार की विधि की उपस्थिति बने, जो सामग्री बने, उसको लेकर के भगवान की प्रसन्न चित्त होकर के सेवा पूजा अर्चन करके अपने व्रत को पूर्ण करें। उद्देश्य है व्रत करना। और रात्रि में जो घट रहा है, रोहिणी नक्षत्र अष्टमी बुधवार वे 6 तारीख की रात्रि में ही पूर्ण रूप से घट रहा है। 7 तारीख की रात्रि में ये नहीं घट रहा है, क्योंकि ये 7 तारीख की शाम से पूर्व में ही ये नक्षत्र और तिथि का समय समाप्त हो जाएगा, इसलिए ऐसे विषय होते हैं। और इसीलिए फिर हम सब अपने अपने अनुसार जो हमने बताया है, जिसको जैसा लगता है वैसे हम व्रत रखेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हमारे मत के अनुसार 6 तारीख श्रेष्ठ है।